आसिफ जी, पहले मैं और आप आए हैं जब यहाँ पर हल्के में, तो आप और मैं एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे। इंतखाबात आपको लग रहे हैं लोग जोशो खरोश है? लोगों के पास तो अभी जाएंगे और लोगों का जोशो खरोश तो यकीनन वो खुद ही बताएंगे। और किसी हद तक मुझे लोगों के अंदर तो कंसर्न है इलेक्शन का। लेकिन अगर आप रोड्स के ऊपर देखें तो हम हार्ट ऑफ द सिटी खड़े हैं। ये अपारा मार्केट इस्लामाबाद जब बना था तो सबसे पहले जो मार्केट कायम हुई थी अपारा की मार्केट थी। तो अपारा मार्केट में आप देखें कि जो इलेक्शन की रिवायती गहमा गहमी होती है, बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं, पोस्टर्स लगे होते हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने एक ज़ाब्ता अखलाक दिया है, एक साइज़ दिया है कि किस साइज़ के आपने पोस्टर्स बनाने हैं। लेकिन आप देख लें कि आपको सारे पोल जो हैं खाली नज़र आ रहे हैं, किसी के ऊपर उम्मीदवार नहीं टंगे हुए नज़र आ रहे। इसी तरह लोगों के आप यहाँ पे जिस तरह रिवायती अंदाज में बड़े बड़े इलेक्शन ऑफिस हुआ करते थे, गाड़ियों के पीछे स्टिकर लगे होते थे, तो वो वाली चहलकदमी हमें इलेक्शन की वो गहमा गहमी वो नज़र नहीं आ रही। बल्कि अब भी लोग जो हैं वो पूछते हैं कि जी ये बताएं कि 8 तारीख को इलेक्शन हो भी रहा है कि नहीं। तो एक वो फैक्टर जो है वो है। लेकिन किसी हद तक सियासी जमातों ने अपना वो शुरू किया है। रात को कॉर्नर मीटिंग्स भी हो रही हैं, मार्केट्स के अंदर जलसों का आगाज़ भी हुआ है। कल भी एक जलसा G10 में भी हुआ था इसी तरह। अच्छा आसिफ, मुझे उम्मीदवारों के बारे में बताएं ना, जो सबसे अहम बात है कि जिसकी वजह से इस्लामाबाद के 3 हलकों में ये हल्का सबसे ज़्यादा अहम है। देखें, यहाँ से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं, जो सदर भी हैं और साबिक वफाकी वज़ीर भी हैं। उनके जाने माने चेहरे हैं, मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी क़यादत में उनका शुमार होता है। उसके अलावा शोएब शाहीन साहब हैं, जो गो के वकील रहनुमा और कुछ अर्सा पहले हैं, लेकिन पार्टी की मरकज़ी लीडरशिप में गिने जाते हैं और उनका अपना एक मकाम है। और इमरान खान जो हैं उनका दिफा भी कर रहे हैं, वो बानी चेयरमैन PTI का, तो उनका भी अपना एक मकाम है। इसी तरह सिप्ती शाह जो हैं, सैयद नैयर बुखारी जो हैं, उनके छोटे भाई, वो पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। एक मजबूत फैमिली, उनके भाई चेयरमैन सेनेट भी रहे नैयर बुखारी, और पीपल्स पार्टी का भी एक वोट बैंक है। यहाँ से फिर जमात इस्लामी के जो कैंडिडेट हैं काशिफ चौधरी, वो भी उनका ट्रेडर्स के अंदर भी बड़ा जो है वो असर रसूख है। जमात के सिक्का बंद वो आदमी हैं और जमात इस्लामी का भी एक वोट जो है इस हल्के के अंदर मौजूद है। इसी तरह मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, नवाज़ खोखर जो साबिक डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली थे, उनके साहबजादे हैं, उनका भी एक असर रसूख है ओवरऑल इस्लामाबाद की पॉलिटिक्स। मुस्तफ़ा नवाज़ का तो अब अपना तारुफ है, एक सेनेटर रहे हैं, पीपल्स पार्टी छोड़ दी और एक असूली सियासतदान के तौर पे वो जाने जाते हैं। इश्यूज़ के ऊपर उनका मौक़िफ़ जो है वो डिफरेंट होता है। वो पर्सनैलिटी बेस राय उनकी वो नहीं मानी जाती, यानी कि वो माना जाता है कि वो इशू बेस राय देते हैं और एक अपराइट सियासतदान के तौर पे जाने जाते हैं। तो इसी तरह मतलब जो हैवी वेट्स हैं सियासी जमातों के, वो इस हल्के से इलेक्शन में जो है वो जा रहे हैं। अच्छा, आज़ाद उम्मीदवारों की कितनी तादाद आपने देखी है अभी लिस्ट? टोटल नंबर जो है इस हल्के से 37 लोग हैं जो इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। छोटी बड़ी जमातों समेत आज़ाद कैंडिडेट्स को भी मिला के तो 37 लोग हैं जो इस इलेक्शन में, इस रन में दौड़ेंगे 8 फरवरी को। अच्छा आसिफ, जो इलेक्शन कैंडिडेट हैं वो तो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो अहम बात है वो है लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों के पास चलते हैं। बिल्कुल, लोगों के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्शन को वो कैसे देख रहे हैं, अपनी सियासी वाबस्तगी के अलावा उनके क्या व्यूज़ हैं इलेक्शन के हवाले से, और फिर ये भी कि इलेक्शन डे पे वो कैसा रिएक्शन देंगे। हमारे भाई हैं यहाँ पे, अपारा में अक्सर यहाँ पर मौजूद होते हैं, तो क्या देख रहे हैं जी, इलेक्शन में लोग एक्टिव नजर नहीं आ रहे, क्या वजह? देखिए जी, मौजूदा महंगाई की दौर में अब इलेक्शन को थोड़ा सा कंफ्यूज आ रहा था बनने में ना, भाई होंगे या नहीं होंगे। पर जैसे अब सुप्रीम कोर्ट ने यकीन दहानी कर दी है, जैसे हल्का 47 में डॉक्टर फजल चौधरी साहब थे, तो इंशाल्लाह नून लीग के लिए वोट हम देंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह उनके साथ। ये बताएं भाईजान, आप काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, लोगों को देखते हैं, लोग मुतरक है इलेक्शन में? नहीं, इस दफ़ा वो मज़ा नहीं, इलेक्शन का जो होता है इस दफ़ा वो मज़ा तो नहीं है। आपको वजह क्या लग रही है? वजह आपके सामने ही, आप भी बचे नहीं, आप देख रहे हैं कि वजह आपके सामने है कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए आपके पास आए? वजह यही है कि इमरान खान जेल में, तो इसलिए अगर वो बाहर होता तो इलेक्शन का मज़ा आता। तो अभी इमरान खान जब जेल में हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि जो वोटर हैं उसके, ज़ाहिर है आप भी उसको अपेरेंटली सपोर्ट कर रहे हैं, तो वोट डालने नहीं जाएंगे या क्या करेंगे? नहीं, वोट तो डालेंगे हम, जो उनका सरबराह होगा उसको तो वोट डालेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी। तो कितने एक्टिवली, कितना उम्मीद लगता है आपको, इमरान खान साहब जेल में हैं तो जीत जाएंगे? वो जाहिर सी बात है, वो जेल में उसको वोट ज़्यादा मिलेगा उसकी वजह से, इंशाल्लाह ज़्यादा मिलेगा। का कैंडिडेट कौन है जी
यहाँ से पीटीआई का कौन सा बंदा लड़ रहा है? यहाँ हम तो केपीके पे जाके वोट देंगे, हमारा वोट उधर का ही बना हुआ है। लेकिन आप 47 में खड़े हैं, तो यहाँ पे पीटीआई का कैंडिडेट कौन है? आप इसका मुझे नहीं पता कौन है इधर का। चले आए यहाँ पर एक पान शॉप है जी, और बड़ी मशहूर और बड़ी पुरानी पान शॉप है। आप खरीद से? ठीक है, दुआ शुक्र है। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर पान लेने आते हैं लोग, बड़े बड़े लोग यहाँ पर आते थे। जी जी ये तस्वीरें भी लगी हैं। जी जी। ये बताएं कि क्या लोग एक्टिव नहीं है, लोग दिलचस्पी नहीं रहे इलेक्शन में ले रहे, या क्या वजह क्या है? नहीं लेंगे कुछ तो, देखें ना, जब वो बल्ला सा आउट हो गया तो उसके बाद तो आज़ाद खड़े हो गए ना, तो वो तो जीतेंगे वो लोग तो। लेकिन मैं जो है ना, हम लोग तो शुरू से ही पीपल्स पार्टी के साथ हैं और पीपल्स पार्टी के साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, हम उससे जुदा नहीं होंगे। अच्छा, क्या चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि इस्लामाबाद शहर में 47 NA 47 में हम खड़े हैं, तो क्या चीज़ें हैं जो उम्मीदवार मुतारफ़ करवाएं? एक तो देखो ना, पार्टी की आइडियालॉजी तो है ना, 3 बड़ी पार्टियां हैं, 4 बड़ी पार्टियां हैं, जमात इस्लामी अगर शामिल कर लें तो, लेकिन यहाँ पर कुछ काम करने की भी तो ज़रूरत है। वो नहीं पूछते आप सिर्फ पार्टी होगी सर? नहीं करा रहे हैं, अंदरूनी तो करा रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं, और सबसे ये बात नहीं है कि वो लोग बैठे हुए हैं, करा रहे हैं, काम होंगे, और इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा बिलावल आएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, तो उम्मीदवार आपके पास आते हैं तो क्या बताते हैं कि हम क्या करेंगे? आए हैं कितने उम्मीदवार अभी तक आपके पास? अभी तक तो मेरे पास तो सिर्फ एक ही आए हैं, वो पीपल्स पार्टी के साथ हैं, सिप्ती शाह तो आए हैं मेरे पास, मुझे कहा है उन्होंने, तो इसलिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आए और लोगों से भी बात करते हैं यार, इस नौजवान से बात करते हैं। बेटा, बात करेंगे? अच्छा, देखें, आए इन साथियों से बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? खैरियत से? यार, इलेक्शन में लोग मुतरक नज़र आ रहे हैं भाई। इलेक्शन में तो ज़ाहिर बात है, हर बंदा एक्टिव है। हम भी सुबह शाम हमारे जहन में चल रहा है कि इलेक्शन हो रहा है और हमने वोट तो डालनी है ना। लेकिन ये देख रहे हैं हम, कोई पोस्टर नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है। आमतौर पे पार्टियां अपने झंडे लगाती हैं, भाई ये क्या वजह है? भाई असल में आपको पता है, आप बेहतर जानते हैं, पोस्टर लगाना अलाउ ही नहीं है। खुल के इलेक्शन, आवाम की मर्ज़ी का इलेक्शन नहीं हो रहा, ये डमी इलेक्शन हो रहा है। ये बज़ाहिर हुकूमत को सेट करने के लिए, लोगों को लाने के लिए, पार्लियामेंट खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाले फिर रहे हैं, उस जाले साफ़ कराने के लिए इलेक्शन हो रहा है बस। ये जो नए कैंडिडेट आएंगे, ये ज़ाहिर बात है नज़रियाती लोग तो होंगे नहीं, ज़्यादातर आज़ाद लोग हैं, तो वो जो सीट्स गंदी हुई हैं वो बैठ के साफ़ करके चले जाएंगे। ये बताएं, आपका वोट इसी हल्के में है या आप कहीं और से आते हैं? मेरा हल्का सर 42 है, NA 42 एबटाबाद में है। वोट डालने जाएंगे? जी, क्यों नहीं जाएंगे, हमने वोट तो नहीं ख़राब करनी है। तो 47 में एक्टिविटी आपको नहीं दिख रही, आप ये कह रहे हैं कि लोग मायूस हैं? हाँ, 47 में ये शहर है, आपको पता है, शहर के बंदे ने अपना माइंड सेट किया हुआ है। यहाँ पे हम मार्केट में होते हैं, 90% लोग हैं जो यहाँ पे वो इमरान खान के सपोर्टर हैं, और ज़ाहिर बात है इसमें कोई बैड नहीं है तो कोई बुरी बात नहीं है, या मैं नहीं समझता कि भला नहीं है। बाशऊर कौम है, उसको पता है कि हमारा कैंडिडेट कौन सा है, उसको जिताना है, ज़रूरी वही है। 90% है? 90% वोट है यहाँ पे। अच्छा, ये बताएं कि आप वोट डालने जाएंगे तो उस दिन छुट्टी नहीं है जिस दिन इलेक्शन है, तो क्या करेंगे? वोट डालने के लिए जब जाएंगे तो ज़ाहिर बात है मैं तो शॉप क्लोज़ करूँगा, क्योंकि मेरी वोट ज़रूरी है इमरान खान के लिए। मैं एक दिन जो अपना लॉस कर सकता हूँ, लेकिन तो ये बताएं कि NA 42 में वहाँ पे कौन है कैंडिडेट पीटीआई का? PTI का सदर है, जो नायब सदर है अली असगर खान है, और नज़ीर अब्बासी है जो साबका कैंडिडेट हैं। तो ये जो अली असगर खान है, इनका इंतखाबी निशान क्या है? इनका इंतखाबी निशान प्याला है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो आए जनाब, कुछ और सैंपल्स देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, इलेक्शन में दिलचस्पी ले रहे हैं? जी, वोट देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वोट कहाँ है? इसी हल्के में 47 में है जहाँ पर काम? हमारा 19 साल का 19। हल्का 19? हाँ ये पेशावर में है? हाँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है, यहाँ पर आप काम करते हैं तो लोग इधर इतने मुतरक नज़र नहीं आ रहे इलेक्शन के वाले से? नहीं बहुत है, सब लोग अभी जो है ना, कोई डरते हैं, इंटरव्यू नहीं दे रहे, कोई जो है ना किस तरह होता है, कोई का क्या हाल होती है, किसका वोट इधर नहीं होता है, तो क्या करना है दिलचस्पी को। तो आप ये बताएं कि आप शॉप बंद करके जाएंगे? हाँ, बिल्कुल। छुट्टी का दिन नहीं है ना? जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो वहाँ पे पीटीआई का कौन कैंडिडेट है? वल्दाफर खान, उनका इंतखाबी निशान क्या है? घड़ियाल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप देखें कि ये एक बात देखें आसिफ, कि आप ये देखें जिन लोगों से हम अभी जो सैंपल है 2-3 लोगों का, वो अपने उम्मीदवारों के बारे में भी उन्हें पता है, और उनको जो
इलेक्शन का कैंडिडेट है उसके बारे में पता है कि उसका इंतखाबी निशान क्या है? जी बिल्कुल, लेकिन आप ये देखें कि जो तो आबाई हलके हैं वहाँ पे उन्हें अपने कैंडिडेट्स का और उनके निशान का पता है, लेकिन इस्लामाबाद में उनकी जिस पार्टी को वो फेवर करते हैं उनका इंतखाबी निशान क्या है वो उनको नहीं पता। तो ये थोड़ी सी एक कन्फ्यूजन बहरहाल इस हवाले से पाई जाती है, लेकिन जो अपने हलके में दिलचस्पी रखते हैं उन्होंने मार्क कर लिए हुए हैं इंतखाबी निशान के किसको वोट करना है। तो चलें जी, आए कुछ और लोगों से भी मिलते हैं। इमरान खान जिंदाबाद। कितने वोट हैं आप? पहले ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ 140 ਕਿਹੜਾ 140? ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ। ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਥੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ? ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਖੁਰਮਸ਼ਿਦਾਦ। ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਢੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਿਆਬ ਰਾਸ਼ਦ ਸੰਧੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੁੱਕਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਝੰਡੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾर्टी ਦੇ ਝੰਡੇ नजर नहीं आ रहे। जितना पीटीआई ने जी खुर्शीद कुरैशी साहब हैं, इनसे जानते हैं। कुरैशी साहब, क्या सूरत हाल है? लोग कोई गहमा गहमी इलेक्शन की सरफेस पे नज़र नहीं आ रही। लोग इलेक्शन डे पे भी यही सर्द मोहरी रखेंगे या बाहर निकलेंगे? देखें जी, मेरा अपना ज़ाती जो तजर्बा है पिछला 40 साल से जो हम भी सियासत कर रहे हैं, ये इलेक्शन मुझे 8 फरवरी को होने नज़र नहीं आ रहा कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। तो इलेक्शन के लिए तो गहमा गहमी नज़र ही नहीं आ रही। एक मेरा व्यू नहीं है, यहाँ जो ताजर बरादरी है, पब्लिक है, लोगों का भी ख्याल है कि इलेक्शन तो होने नहीं है, हम किस लिए बाहर निकलें। अगर इलेक्शन पहले तो होने नहीं है, अगर इलेक्शन हुए तो मेरा ख्याल है कि 5-6% लोग बाहर निकलेंगे। इलेक्शन के लिए हालात पैदा नहीं हो रहे। मायूसी क्यों है? मायूसी की क्या वजह लगती है आप? देखें जी, मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को चाहिए कि सबको रास्ता देना चाहिए। वो तीसरे जो चौथा ग्रुप है उसको भी बाहर निकालें, उसको भी मौका दें, वो भी इलेक्शन में आए तो गहमा गहमी बनती है। सियासत में शिकस्त देनी है ना किसी को, तो इलेक्शन के दौरान शिकस्त दें। किसी को अंदर डाल के शिकस्त देना मैं नहीं समझा मुनासिब है। तो मैं समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी भी और बिलावल भुट्टो भी चाहते हैं कि वो भी बाहर आए, वो भी इलेक्शन लड़े। पिछले इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ जेल के अंदर थे, उससे पहले भी वो उन्हें माइनस करके बहुत 2008 में भी उनको वो नहीं थी दी गई थी लड़ने की इजाज़त। ये मुझे बताएं कि इससे पहले भी ये होता रहा है, लेकिन ये सूरत हाल नहीं थी कि लोग बिल्कुल ही इलेक्शन की किसी एक्टिविटी का हिस्सा होते नज़र नहीं आ रहे। इस वक्त के हालात कुछ और हैं, 2014 के 18 के हालात कुछ और थे। इस वक्त जो हालात हैं वो नज़र आ रहे हैं। मुल्क में एक ऐसा हालात पैदा हुए हैं कि हर आदमी मायूसी का शिकार है। उनको पता है कि इलेक्शन तो होने नहीं है, तो हम क्यों बाहर निकलें। तो मेरी ज़ाती सोच में ये है कि ये 8 फरवरी वाले इलेक्शन नहीं है, इसलिए लोग बाहर नहीं निकले। ऐसे हल्के में इस वक्त आप क्या समझते हैं, कौन सी जमातें आपको आगे नज़र आ रही हैं और कौन सी जमातों के दरमियान मुकाबला आपको नज़र आ रहा है? देखें जी, फ़िलहाल तो 2 ही जमातें हैं, जो पीपल्स पार्टी है और नून है, उसके मुकाबले की बात हो रही है। तीसरी जमात जो उनसी है वो जमात तो ख़त्म हो गया, उसका इंतखाबी निशान ही ख़त्म हो गया। तो लिहाजा फिर 2 जमातें हैं, वे आपस में जो गुफ्तगू हो रही है वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो जलसे में जुलूसों में महलों में कोई ना तो किसी ने ऑफिस खोला हुआ है, इलेक्शन कम्पेन दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। पहले जो कम्पेन हुआ करती थी वो कम्पेन तो हमें नज़र ही नहीं आ रही। ना ही लीडर बाहर निकले हैं, ना ही वो जो कैंडिडेट है ना वो हमें नज़र आ रहा है कई जगह पे। तो इस हालात में इलेक्शन उनको भी नज़र आ रहा है कि इलेक्शन नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। आप क्या कहते हैं जी, ये जो इतने वादे कर रहे हैं सियासतदान, हल्के में भी वादे कर रहे हैं, ये बताएं इस पे आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो जितने वायदे कर रहे हैं ये बिल्कुल इनकी सुनने चाहिए, लेकिन मैं हाथ जोड़ के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये अर्ज़ करता हूँ कि अभी भी वक्त है, एक प्रो फार्मा डेवलप करें,
पाकिस्तान में और दुनिया के मुल्कों में जितने सेक्टर्स होते हैं, वाटर सेक्टर, पावर सेक्टर, फिनेंस सेक्टर, फलाना सेक्टर, जितने भी सेक्टर वाइज हैं, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इनको प्रो फार्मा में ले आएं और इनको 1, 2, 3, 4, 5 साल का इनको टारगेट फिक्स करें और हर साल इनकी परफॉर्मेंस आकर मीडिया पर दे दें कि मैंने ये वायदा किया था अपने अवाम से, मैंने ये उसमें अचीव किया। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार होना चाहिए, जो पहले साल का टारगेट नहीं अचीव कर सकता उसको किक आउट करे। पाकिस्तान के अंदर यानी ये 200-300 पार्टियां हैं। इलेक्शन कमीशन का काम था कि पाकिस्तान के अंदर भी इनको एक रूल लाते कि भाई ये 300 के बजाय 2 पार्टियां जैसे अमेरिका में हैं, जैसे चाइना में, दूसरे ममालिक में 2 से 3 पार्टियां हों तो कुछ कारकर्दगी दिखाएंगे। अब ये बताएं कि ये जो बातें आप कह रहे हैं कि वाटर सेक्टर में बाकी जो शोबे हैं उनमें काम किया, ये तो लोकल गवर्नमेंट का काम है, वो तो यहाँ पर है ही नहीं। भाई बात ये है, लोकल के पीछे जब गवर्नमेंट आती है तो इट मीन्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जुडिशरी यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उसी हर इदारे की मिनिस्ट्री जो भी है, इस तरह होता है। कोई दूसरा यानी ये नहीं होता। आप ये कह रहे हैं कि जो लोगों का इख्तियार है ना अपने नुमाइंदे मुंतखब करना, जी लोगों का इख्तियार है कि वो देखें कि किसने मंशूर पे अमल किया है नहीं, ये इलेक्शन कमीशन अब पाकिस्तान को दे दिया जाए। बिल्कुल ये इस तरह होना चाहिए और उसकी मानी जो ये इनसे अंडरटेकिंग ले लें कि हमें हर सेक्टर में आप क्या क्या जो यानी जल्द में करते हैं यहाँ हमें रिटर्न में दे दो। अगर ये नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनको नाअहल करे। मंशूर तो होते हैं ना जी, जो वो तो रिटर्न नहीं लिखे होते हैं ना। मंशूर रिटर्न होते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ अगर आप हमारा वोट लेते हैं, अगर छोटा सा प्लाट भी लेते हैं तो अंडरटेकन ऑन जुडिशल पेपर, एक स्टाम्प पेपर होता है जो इलेक्शन कमीशन के पास होना चाहिए। ये बात